अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप राज़ी खुश होंगे। ये आज का पेपर है जी, ये सऊदी अरेबिया के शहर रियाज में हुआ है और ये आज की डेट में हुआ है। ये है जी एसोसिएट डिग्री आर्ट्स पार्ट 1 सप्ली 2022 और एनुअल 2023 का पेपर। ये इंग्लिश पार्ट 1 का पेपर है। तो आइए इसका एक सरसरी सा जो जायज़ा है वो लेते हैं। इसमें जो टाइम होता है पेपर अटैम्प्ट करने का वो 3 घंटे होता है और जो मार्क्स होते हैं वो 100 हैं और पासिंग मार्क्स जो हैं वो 33 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है जी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यानी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी 5 गिवन हैं, 3 जो हैं उनको अटैम्प्ट करना है। तो इसमें जो 3 रेफरेंस हैं वो पोइट्री में से लिए जाते हैं और जो 2 हैं वो वन एक्ट प्लेज में से लिए जाते हैं। आपकी जो बुक शॉर्ट स्टोरी है उसमें से ये रेफरेंस नहीं लिया जाता। अच्छा जी, तो इसमें जो पहला रेफरेंस है वो है जी पहली पोएम लेयर में से, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच डेट स्माइल हर आइज बिगन। तो ये लेयर यानी विलियम डेविस की जो पोएम है उससे लिया गया है। जो दूसरा रेफरेंस है वो है पैट्रियट इनटू ट्रेटर का, इट वाज रोजेज, और ये वेरी फर्स्ट स्टैंजा है। इट वाज रोजेज रोजेज ऑल द वे विद मेटल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड, द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे, द चर्च स्पायर्स फ्लेम्स सच फ्लैग्स दे हैड अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे। ये था पैट्रियट इनटू ट्रेटर, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम है। और उसके साथ जो तीसरा रेफरेंस लिया गया वो है जी वन कैन सी वट विल ट्रबल द स्लीप ऑफ माइंड, वट एवर स्लीप इट इज़ वे वर ही नॉट गॉन। ये जो वो मशहूर ज़माना जो पोएम है ना आफ्टर एप्पल पिकिंग, उसमें से ये ली गई है। द स्लीप ऑफ माइंड वट स्लीप इट इज़, यानी ये एंडिंग लाइन्स हैं, यानी शायर जो है उसको पता ही नहीं है कि ये किस किस्म की नींद है। The woodchuck could say whether it is like his long sleep as I describe its coming on or just some human sleep। यानी जिसमें जो बिल्कुल एंडिंग स्टैंजा है जिसमें जो शायर है वो कंफ्यूज है अबाउट द टाइप ऑफ स्लीप। उसके बाद जो डी वाला रेफरेंस है ये लिया गया है जी आपका जो वन एक्ट प्ले है जिसमें गाय सिडनी, लेटिस सिडनी, और ये है जी उसका नाम है समथिंग टू टॉक अबाउट। Guy, some Christmas for us, people always say we are the oldest and the dullest family in the country। यानी ये जो लॉर्ड एडचेस्टर उसकी स्पीच है जब फिलिप जो है उनके घर में चोरी करने के लिए आता है और सेफ़ को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है और वो सेफ़ खोल भी लेता है और तहाइफ निकाल लेता है। तो ये पूरा ख़ानदान जो है ये बहुत ही इंजॉय करता है, बड़ा खुश होता है। तो वो कहता है कि आज हमारी रियल में एक क्रिसमस जो है वो हुई है, यानी आज उनके लिए एक रियल खुशी का जो है वो जो दिन है वो है। और जो आखिरी जो रेफरेंस है ये वो जो प्ले है जिसमें प्रिमरोज़ है स्मोक स्क्रीन, उसमें से जो है वो लिया गया। और आई थिंक ये जो स्पीच है ये उसकी मदर जो है उसकी है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी अटैम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 150 वर्ड्स ईच। ये क्वेश्चन आए हैं जी उसमें से शॉर्ट स्टोरीज़ और वन एक्ट प्लेज में से आए हैं। वाई डजेंट ईवा एक्सेप्ट रोज़न हेल्प एंड वाई डज रोज़न कॉल हर नेम्स। अच्छा, ईवा जो है ना वो उसकी रोज़न की ऑफ़र्स को एक्सेप्ट नहीं करती है और रोज़न उसको बुरा भला कहता है एंड पर। व्हेन शी कम्स टू एक्सेप्ट हर शक्कर, शक्कर कहते हैं हेल्प को, यानी जब वो उसकी हेल्प एक्सेप्ट करने के लिए एंड पर आती है तो रोज़न उसको बुरा भला क्यों कहता है। और पहले ईवा जो है ना वो उसकी हर ऑफ़र को रिजेक्ट क्यों करती है, तो इसको डिस्कस करना था। दूसरा जी डिस्कस हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड एज अ फैंटेसी विद द डीप मॉरल, यानी ये एक फैंटेसी स्टोरी है लेकिन इसका एक अखलाकी सबक है। अखलाकी सबक यही है कि हमें दूसरों की जो है वो मदद करनी चाहिए। और तीसरा है जी ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ लूसी एस्टन, स्मोक स्क्रीन में जो लूसी एस्टन है उसका जो करेक्टर है वो आपने ड्रा करना था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है जी अटैम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 150 वर्ड्स, ये उसमें से लिया गया है पोइट्री में से। पहला क्वेश्चन है गिव अ क्रिटिकल समरी ऑफ द पोएम स्नेक, इन स्नेक की आपने जो समरी है उसको क्रिटिकली एवेल्यूएट करना है।
और दूसरा जो है वो है जी डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ नरेटर ऑफ द पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी उसकी फ़ीलिंग कैसी, फ़ीलिंग उसकी यही है कि उसको नींद आ रही है, उसको सुस्ती आ रही है, वो ऊँघ रहा है, ठीक है ना, वो फटीग का शिकार है, वो थकावट से दो चार है, वो काम करना चाहता है लेकिन ये जो सुस्ती और थकावट है ये उसके काम में रुकावट डाल रही है। तो उसकी फ़ीलिंग जो है वो फटीग वाली यानी थकावट वाली फीलिंग्स हैं। तीसरा जी डिस्कस द पोएम पेट्रोल इन ट्विटर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। यानी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इसलिए इसको कहा जाता है कि इसके अंदर एक ड्रामाई एलिमेंट है, यानी इसके अंदर एक सडन टर्न है, ट्विस्ट है। उसके बाद जो है ना वो सेक्शन बी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है जी कम्प्रीहेंशन का एक पैसेज दिया गया है और पैसेज भी जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा पैसेज है। इसको आप वीडियो को रोक कर इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसके एंड पर कुछ क्वेश्चन हैं, इनको अटैम्प्ट करना होता है। वो उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है वो प्रेसी का होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 25 मार्क्स का। तो इसको स्टूडेंट जो है वो लाजमी किया करें, ये छोड़ा नहीं किया करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है जी डायलॉग अमंगस्ट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स चॉकिंग आउट। चॉकिंग आउट का मतलब होता है प्लान करना। एन एक्सकर्शन टूर फ्राम देयर टाउन टू मरी हिल्स। यानी वो अपने गांव से मरी का प्लान कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक डायलॉग जो है वो लिखे। तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो ट्रांसलेशन का पैसेज है। इसमें थोड़ी सी जो टाइपिंग की मिस्टेक है लेकिन पैसेज जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर जो है वो मसलन दरमियाना सा है, ये ना ज़्यादा आसान है ना ज़्यादा मुश्किल है। तो अल्लाह ताला आपको इस पेपर में कामयाब करे। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।